हेलो फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विशिष्ट घूर्णन। इसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब यहाँ से अपन बात करें, होता क्या है कि किसी यौगिक की जो ध्रुवण क्षमता है, जो ध्रुवण क्षमता या ध्रुवण शक्ति का जो मान है वो विशिष्ट घूर्णन पर ही निर्भर करती है। तो हमको पता है कि कोई भी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी निश्चित कोण से घुमाता है, जिससे अपन विशिष्ट घूर्णन कोण से डिनोट करते हैं। उसके लिए एक सूत्र एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है, और सूत्र क्या होता है विशिष्ट घूर्णन के लिए? एल्फा से अपन इसको डिनोट करते हैं जनरली, T डिग्री सेल्सियस लैम्डा बराबर एल्फा अपॉन L इंटू C। सूत्र क्या होता है? एल्फा ऊपर T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, एल्फा प्रेक्षित घूर्णन है, L नलिका की लंबाई है और C विलयन की सांद्रता। यहाँ से अपन क्या कहते हैं? एल्फा बराबर क्या होता है? प्रेक्षित घूर्णन कोण। T डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर ताप। लैम्डा बराबर क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। L बराबर क्या है? नलिका की लंबाई। किसमें? डेसीमीटर, डेसीमीटर में होती है। C बराबर क्या होती है? विलयन की सांद्रता, जिसको किसमें होती है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये सब जो बिंदु हैं वो विशिष्ट घूर्णन को प्रभावित करते हैं, या विशिष्ट घूर्णन कोण इन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो सीधा सा है, किसी यौगिक की ध्रुवण क्षमता को विशिष्ट घूर्णन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। विशिष्ट घूर्णन कोण निम्न सूत्र से दिया जाता है, एल्फा T डिग्री सेल्सियस अपॉन T डिग्री सेल्सियस लैम्डा बराबर एल्फा अपॉन L इंटू C, जहाँ एल्फा प्रेक्षित घूर्णन कोण है, L नलिका की लंबाई है जो डेसीमीटर में होती है, C विलयन की सांद्रता है जो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होती है। इसके अलावा लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है और T विलयन का ताप होता है। तो ये सब बिंदु किसको डिनोट करते हैं? प्रेक्षित घूर्णन कोण या विशिष्ट घूर्णन कोण। इसके बाद हम बात करेंगे, एक पॉइंट आता है इसी के अंतर्गत आणविक घूर्णन। आणविक घूर्णन होता क्या है? इसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर रोटेशन। एक नंबर की अगर कोई परिभाषा पूछ ले तो क्या होती है, देख लें। यहाँ सूत्र क्या होता है कि आणविक घूर्णन बराबर होता है विशिष्ट घूर्णन गुणा अणुभार। विशिष्ट घूर्णन गुणा अणुभार, क्योंकि अपन को पता है विशिष्ट घूर्णन क्या होता है? एल्फा T डिग्री सेल्सियस लैम्डा इंटू अणुभार। किसको डिनोट करेगा? आणविक घूर्णन। तो अपन परिभाषा क्या कर सकते हैं? किसी यौगिक का आणविक घूर्णन उसके विशिष्ट घूर्णन तथा पदार्थ के अणुभार के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कह सकते हैं? किसी यौगिक का आणविक घूर्णन उसके विशिष्ट घूर्णन तथा अणुभार के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये स्थिति किसके लिए आती है? आणविक घूर्णन या मॉलिक्यूलर घूर्णन। तो जनरली अपन ये सूत्र दे सकते हैं इसके। अब आगे अपन बात करें कि जो विशिष्ट घूर्णन है, विशिष्ट घूर्णन कोण का मान है वो एक किसी पदार्थ के लिए या किसी यौगिक के लिए निश्चित होता है। जैसे कि बहुत सारे भौतिक जो स्थिरांक हैं उनका मान भी क्या होता है? कांस्टेंट। उसी के अनुसार ही या उसी के रूप में विशिष्ट घूर्णन भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो वो यौगिक की प्रकृति पर डिनोट करेगा, या विलायक की प्रकृति या यौगिक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये टॉपिक अपना हो जाता है किसके लिए? विशिष्ट घूर्णन के लिए। ठीक है, धन्यवाद।